हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं और मेरे कान्हा जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वो सभी लोग हर साल 1-2 महीने में एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन मथुरा वृंदावन दर्शन करने जाया करते थे और गोवर्धन की पूजा किया करते थे। और उनको भगवान कृष्ण में बहुत आस्था थी। सभी घर के बुजुर्ग लोग हर महीने, कभी साल में, कभी जब जैसे उनका सहयोग बनता था, वो वृंदावन दर्शन करने के लिए जाया करते थे और गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे। उनके घर में बड़े बेटे की एक बहू भी रहती थी। लोग उसको घर में छोड़ के जाते थे कि घर का काम काज किया करेगी, गाय भैंस का दूध निकालना, उपले पातना, ऐसे। उसको भी कान्हा जी में, लड्डू गोपाल में बहुत श्रद्धा थी। वो हमेशा सोचती थी कि कब ऐसा दिन आएगा जब मैं भी मथुरा वृंदावन कान्हा जी के दर्शन करने के लिए जाऊंगी, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाऊंगी और मुझे भी गोवर्धन की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हर साल सभी लोग जाते दर्शन करने के लिए। जन्माष्टमी वहीं मनाते, होली वहीं मनाते, सब लोग परिक्रमा करते। कभी कभी 1 महीने वहीं पर रह के आते, लेकिन उसको जाने का कभी मौका नहीं मिलता था। एक दिन उसने धीरे से अपने सासू माँ से बोला, माँ मुझे भी ले चलो ना गोकुल मथुरा वृंदावन परिक्रमा करने के लिए, दर्शन करने के लिए। मैं भी कान्हा जी की जन्मभूमि के दर्शन करना चाहती हूँ। उस धूल को चूमना चाहती हूँ जहाँ भगवान कृष्ण के चरण रज पड़े हुए थे। तो सब उसको उसके मजाक बनाने लगते थे। तू अभी नहीं आई है, तेरी तीर्थ करने की अभी उम्र नहीं है, तू घर का काम काज कर, गाय का दूध निकाल, उपले कर और घर की साफ सफाई कर। जब तेरी उम्र हो जाएगी, तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब तू जाना दर्शन करने के लिए। वो बेचारी कुछ न कह पाती और चुपचाप ऐसे ही मन मार के रह जाती। जब उसने बहुत बार कहा, अगली बार फिर सब लोग गए यात्रा के लिए, दर्शन करने के लिए, फिर उसने कहा, माँ मुझे भी ले चलो ना। तो माँ ने कहा, अच्छा तुझे जाना है तो मैं ऐसा कर, तू यहीं पर रह। और उसकी मजाक में उसके सासू माँ ने कह दिया कि मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ, तुझे कान्हा जी यहीं दर्शन दे देंगे। तो उसने तो मजाक में कहा था। उसने कहा, जब तू गाय का गोबर के उपले बनाएगी तब कह दिया करना, गोबर धरा परात में, शोभा गया बारात में। ये मंत्र है, ये बहुत बड़ा मंत्र है, इसको तू जपा करना तो कान्हा जी तुझे दर्शन दे देंगे। वो बेचारी भोली भाली थी, सीधी सादी थी, मन में सच्ची श्रद्धा थी, उसके दिल में सच्चा प्यार था, सच्चा विश्वास था भगवान के प्रति। उसने उस मंत्र को सच्चे मन से ठान लिया। उसकी सासू माँ ने तो ये मंत्र मजाक में दिया था, लेकिन उसने सोचा कि ये शायद बहुत ही बड़ा मंत्र है। तो वो जब भी घर के काम काज करती या गोबर के उपले रखती तो कह देती थी, शोभा गया बारात में, गोबर धरा परात में। 24 घंटे यही मंत्र जपती रहती थी, शोभा गया बारात में, गोबर धरा परात में। और ऐसे करते सारे काम करती रहती और हमेशा अपने मन से भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल को याद करती रहती थी। उधर सभी लोग घर के वहाँ पर गए दर्शन करने के लिए। तो जिस मंदिर में दर्शन करने जाते थे तो वहाँ पर देखा कि वो बहू सामने सबसे पहले लाइन में खड़ी है। तो वो लोग आंखें मलते कहते, अरे शायद मुझे अपने आंखों का धोखा हुआ। फिर जिस बांके बिहारी के मंदिर में जाते तो देखते वहाँ पर बहू सबसे आगे लाइन में खड़ी हुई है दर्शन करने के लिए। जहाँ जहाँ भी जाते उनको बहू दिखाई देती। तो उनका शायद ये आंखों का धोखा, बहू कैसे हो सकती, बहू तो घर में हम छोड़ के आए हैं। तो ऐसे करते हुए उन्होंने सारे गोकुल, मथुरा, वृंदावन, निधि वन, जो भी था, रंग महल, राधा जी का मंदिर और राधा कुंड, सभी के दर्शन करने के पश्चात 1 महीने की परिक्रमा करने के बाद जब वो लोग तीर्थ से घर लौटे, गोकुल, मथुरा, वृंदावन से, तो देखें कि बहू कैसे है। तो बहू तो घर में ही थी, घर का काम काज करे। जब सभी लोग लौटे तो उसने घर को खूब साफ सफाई करके अच्छे से रखा हुआ था। गाय की सेवा करती, उपले बनाती और कहती रहती, शोभा गया बारात में, गोबर धरा परात में। सासू माँ ने कहा, तुम्हें कान्हा जी के दर्शन हुए, ठाकुर जी के दर्शन हुए, जो मैंने तुम्हें मंत्र दिया था। वो बहुत खुश मुस्कुराई, हाँ माँ,
आपने मुझे जो मंत्र दिया था वो मंत्र कारगर हो गया। मैं सारे दिन वही मंत्र का जाप करती रहती, तो मुझे भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए। तो वो सासू माँ ने कहा कैसे दिए, कि बोले मैं गोबर को बारात में रख देती और जब उपले बनाती तब यही मंत्र जपती रहती कि शोभा गया बारात में, गोबर धरा परात में। तो एक दिन मैंने देखा कि भगवान कृष्ण गोबर के बीच में खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं, मन मन मुस्कुरा रहे हैं। मैं उनके चरणों में गिर गई कि प्रभु मैं धन्य हो गई, मेरी सासू माँ ने मुझे ऐसा मंत्र दिया जिसके प्रभाव से आज मुझे आपके दर्शन हो गए। तो वो खुश हो गई और माँ अपनी सासू माँ का भी धन्यवाद करने लगी। तो सासू माँ ने सोचा कि मैंने तो उसे मजाक मजाक में इसको बेवकूफ़ बनाने के लिए मंत्र दिया था और इस मंत्र से ही इसको भगवान के दर्शन हो गए। और जो हम वहाँ मंदिर में देख रहे थे, जहाँ जिस मंदिर में जाते तो उस मंदिर में सबसे आगे खड़ी हुई दिखाई देती थी। तो उसने जब कहा तो बोला हाँ, जब भी आप जिस मंदिर में जाते तो मैं सोचती थी कि सासू माँ भी वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन कर रही होंगी। आँख बंद करती तो मुझे उनके दर्शन यहीं पर अब मेरे आंखों के सामने वो झांकी आ जाती थी। फिर मैं सोचती कि आप निधिवन में होंगे तो निधिवन की झांकी मेरे सामने आ जाती। कभी ये सोचती मैं कि आप यमुना विहार कर रहे होंगे तो उसका झांकी मेरे सामने आती। जहाँ जहाँ भी आप जाते तो वही मैं सोचती रहती थी, वो सारी झांकी मेरे आंखों के सामने आ जाती। तब सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। बोला कभी भी किसी को मजाक में कोई मंत्र नहीं देना चाहिए। अगर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है, तो वो मजाक में दिया हुआ मंत्र भी, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसने अपने बहू से क्षमा मांगी, बहू मैंने तो ये मंत्र तुम्हें मजाक में दिया था, लेकिन मैं जहाँ जहाँ मंदिर में गई वहाँ सबसे आगे लाइन में तुम्हें खड़े पाया, तभी मैं समझ गई कि कान्हा जी में तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है, सच्चा लगन है, तुम्हारा दिल साफ है, हृदय है और तुम जो भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करती हो, घर के काम काज करते हुए भी तुम घर के काम काज को भी भगवान का काम समझ के करती हो, हम सबकी सेवा करती हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है और इसी से तुम्हें भगवान ने दर्शन दिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बहू ने कहा नहीं माँ, आप तो हमारे लिए गुरु के समान है, मैं तो आपको गुरु समझती हूँ और आपका दिया हुआ मंत्र मैंने गुरु मंत्र मान के अपने हृदय में बिठा लिया था और 24 घंटे उसी मंत्र को कि शोभा गया बारात में, गोबर धरा परात में करती रही और उस मंत्र के प्रभाव से ही मुझे कान्हा जी ने दर्शन दिए। आज से आप मेरी सासू माँ के साथ साथ आज से आप मेरी गुरु माँ हो। तो दोनों गले मिले, सासू माँ ने उससे माफ़ी मांगी और सारे जब गले मिले तो बहू ने कहा नहीं माँ, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, माफ़ी तो मुझे माननी चाहिए, आपका धन्यवाद कहना चाहिए और मुझे आपका आभार कहना चाहिए कि आपके ही दिए हुए मंत्र से ठाकुर जी की कृपा मेरे ऊपर हुई और कान्हा जी ने मुझे दर्शन दिए। तो दोनों के मतलब गिले शिकवे मिल गए और दोनों ही आपस में प्यार से रहने लगे। तो जो भी मतलब कोई भी मंत्र या कोई भी पूजा हम सच्चे मन से करते हैं, सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो भगवान ज़रूर प्रसन्न होते हैं, बशर्त कि हमारा विश्वास, हमारी लगन, हमारी श्रद्धा सच्ची होना चाहिए, उसमें कोई भी छल कपट या बैर भाव नहीं होना चाहिए। अगर हमारे दिल में विश्वास है तो हमारे आँखों से जो अश्रु के धारा बहती, प्रेम धारा बहती है भगवान के स्मरण से करने में, भजन करने में, तो सारे हमारे जो अंदर के जो कलुष हैं या द्वेष हैं, विकार हैं, वो सब मिट जाते हैं। तो जो भी मंत्र जपे या जो भी आप जैसे भी पूजा करें तो वो सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास, सच्चा लगन होना चाहिए, तो भगवान ज़रूर प्रसन्न होते हैं और हम सबको दर्शन देते हैं। तो जैसे ही भगवान ने उस बहू को प्रकट होकर दर्शन दिए, तो आप सभी भी अगर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान में विश्वास है, तो भगवान आप सभी के कष्ट हर लेते हैं और कहीं न कहीं किसी भी रूप में आप सबको कभी भी दर्शन देते हैं या अपने होने का एहसास आपको दिलाते हैं। और जब ये एहसास हमको, ये अनुभूति हमें अंदर से होती है, मन से होती है, तो हमारा रोम रोम भगवान की कृपा का, भगवान के आशीर्वाद